श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चेत अध्याय 27 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चेत के अध्याय 27 की आगे की कथा जो हमने कल छोड़ी थी आज उसे संपूर्ण करेंगे। बाबा की यह कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से एक आग्रह, अगर आप साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यह कथा हम बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं और हमारा उद्देश्य संसार में फैले इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारका माई से यह कथा को हम सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने आराम से सुन रहे हैं अपनी कथा को, तो क्या आप नहीं सुन सकते? आप भी सुनिए और कृपया इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, आखिरी तक देखें, क्योंकि ये बाबा की जीवन का चरित्र है और साईं कथा है। तो आप सभी इसका आनंद लीजिए और महसूस कीजिए कि आप शिरडी नगरिया में हैं और बाबा की पावन कथा का आनंद उठा रहे हैं। तो जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए सांची दरबार की जय। कल की कथा में हमने आपको बताया था प्रारंभ पवित्र ग्रंथों के बारे में। आज है श्यामा और विष्णु सहस्त्र नाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान करके भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक उससे सोनामुखी का सेवन न करूँगा तब तक मेरे कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत ही बीमार था तब मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागलहटी और अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही यहाँ पर आकर अभी लड़ाई करने लगेगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मन मुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में ना आया। बाबा येन केन प्रकरण विष्णु सहस्त्र नाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा करता है, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिससे ना किसी सामग्री की आवश्यकता है और ना किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार में तुरंत रामदासी जो था
रामदासी बाजार से तुरंत सोनमुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिचिलका जो वहीं उपस्थित थे, प्रायः पूरे नारद मुनि ही थे, उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया और रामदासी क्रोध में आकर सामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लाने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक ना लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। सामा ने भी उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उसका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदासी, यह क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या सामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ में ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुवाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक सामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेकों प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचार बनाकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है, उससे सामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर वह पुस्तक उसे दी थी और यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है, सामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी थी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य है। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा और वह चुप हो गया। फिर सामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब सामा भी प्रसन्न होकर कहने लगा कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए यह ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात पर क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा सामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया आदती है। सामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूटी साहिब के दामाद प्रोफेसर जी नार्के एमए को भी उसका यथार्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। देखा आपने बाबा ने कैसे उस रामदासी से सामा को पुस्तक दिलवाई और उनके हट को दूर किया। अब हम गीता रहस्य की बातों को आपको बताते हैं। ब्रह्म विद्या, बाबा ब्रह्म विद्या का जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान तिलकृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर चमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ खोलकर देखे और जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो देखा आपने, ब्रह्म विद्या का जो अध्ययन करते हैं बाबा, उसे कैसे बाबा ने लोकपाल तिलक को गीता की भाष्य की प्रति को अपने से स्पर्श करके उसे प्रदान कर दिया पढ़ने के लिए। तो ऐसे थे शिरडी के साईं बाबा, जिनकी महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। फिर भी साईं सच्चिद की इस कथा से हम बाबा को यह एहसास करा सकते हैं कि बाबा
आपने जैसी लीला शिरडी में रची थी बाबा, आपने जो चमत्कार शिरडी में दिखाया था वैसा ही चमत्कार बाबा फिर से दिखा दो और भक्तों और सभी के रोगों को, कष्टों को दूर कर दो बाबा। आपकी लीला अपरंपार है बाबा, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं सच्चिद अध्याय 27 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे हम इसे संपूर्ण करेंगे। अगर आप सभी साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आप सभी साईं बाबा सेवा आश्रम और साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो कृपया ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन की शुल्क सिर्फ 160 रुपये प्रति माह है, जो बाबा की सेवा और गरीबों की सेवा के लिए प्रेषित होती है और भक्तों के द्वारा इसे संपूर्ण लोगों में वितरण किया जाता है, जरूरतमंदों की मदद किया जाता है। बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत जल रही है, उसके लिए भी आप अपनी सहयोग राशि और बाबा के अखंड ज्योत में तेल आप प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रहे कष्टों को बाबा दूर करेंगे। और एक और आग्रह, आप सभी मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे सब्सक्राइब कीजिए।